आपको पता भी नहीं चल रहा है। और मार्वल आपके फेवरेट हीरोज को, आपके फेवरेट एवेंजर्स को एक एक करके रिप्लेस करता जा रहा है। क्रिस इवांस के कैप्टन की जगह देखो सैम विल्सन लाकर एस्टेब्लिश कर दिया और अब अगले साल से आप उसे ही कैप्टन बुलाओगे। लेकिन ये जो नए एवेंजर्स हैं ये एग्जैक्टली कौन होने वाले हैं ये जानना बहुत जरूरी है गाइज, एंड ये बताना मेरा काम है। तो इन नए एवेंजर्स पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जब तक कैंग था, कैंग के साथ जो मार्वल के प्लान्स चल रहे थे, कैंग डायनेस्टी वगैरह आनी थी, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन उसके बाद जैसे ही जोनाथन मेजर्स के ऊपर चार्जेस लगे, वो अरेस्ट हुए, मार्वल ने उन्हें लात मार के निकाल दिया और उसके बाद एंट्री हुई आरडीजे की। आरडीजे के आते ही सारी मूवीज का डीजे बज गया और आगे आने वाली जितनी भी मूवीज थी सबके टाइटल से लेके सबकी स्टोरी, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड, सब कुछ चेंज हो गया, इंक्लूडिंग द हीरोज एंड विलन्स एज वेल। अभी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अपकमिंग जो डूम्सडे मूवी है इसमें 60+ कैरेक्टर्स रिटर्न मारने वाले हैं। मतलब काफी सारे पुराने फेसेस भी हमें देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द हीरोज, ऑल द विलन्स। और यही इकलौता तरीका है भाई जिसके जरिए मार्वल डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को एंड गेम से भी एक बड़ी मूवी बना सकता है, क्योंकि आप खुद जानते हो एंड गेम के फाइनल बैटल में कितने सारे कैरेक्टर्स थे और कई सारे मतलब अलग अलग प्लेसेस से आए थे। और एक तरह से देखा जाए तो एंड गेम मार्वल की सबसे बड़ी बिगेस्ट क्रॉसओवर मूवी थी अब तक। लेकिन अब वो मूवी होगी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। अब हो सकता है आपको ये लगता हो कि जैसे स्टीव रॉजर्स पुराने ओजी एवेंजर्स को एक तरह से लीड करते थे, सेम उसी तरह से नया कैप्टन यानी कि सैम विल्सन ये नए एवेंजर्स की टीम को लीड करेगा। इवन ब्रेव न्यू वर्ल्ड में थंडरबोल्ट रॉस एक पॉइंट पर सैम विल्सन से ये बोलते भी हैं कि तुम्हें एवेंजर्स की एक नई टीम को असेंबल करना चाहिए। बट एक्चुअल में गाइस, सैम विल्सन इज नॉट गोइंग टू बी द लीडर ऑफ आवर न्यू एवेंजर्स। वो 3 और दूसरे बंदे होंगे एंड ये वो बंदे हैं जिनके बारे में आपने शायद अंदाजा ना लगाया हो। सबसे पहला है वोंग, दूसरा है ब्रूस बैनर एंड थर्ड वन इज कैप्टन मार्वल। कैसे, अब वो बताता हूँ आपको। वोंग की बात करें तो इसके पास सॉर्सरर सुप्रीम का टाइटल है और ये अर्थ को प्रोटेक्ट भी करता है। दिखने में भले एक नंबर का चोमू हो बट इसमें स्किल्स तो हैं और ये बात खुद स्ट्रेंज भी मानते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेंज की बात करें तो स्ट्रेंज का इस पूरे मल्टीवर्स सागा में रोल तो बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट मुझे एक डाउट इस बात का हो रहा है कि फिलहाल डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में गए हुए हैं और इफ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डूम्सडे के बाद आती है तो फिर इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज विल नॉट बी प्रेजेंट इन एवेंजर्स डूम्सडे। क्यों? क्योंकि अभी तो पहले जब वो क्लिया के साथ जिस मिशन पर गए हैं उस मिशन वाली स्टोरी लाइन को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, तब तो वो जाके किसी और मूवी में लाइक डूम्सडे में आ पाएंगे, तब तो अपना फोकस वो आरडीजे के डॉक्टर डूम के ऊपर ला पाएंगे। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डूम्सडे से पहले आती तब तो भाई ठीक है, तब तो डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में आएंगे। बट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज समहाउ डूम्सडे के पहले नहीं आती है तो फिर भाई ये भूल जाना कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में मिलेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जंप मारे थे तो सीधा आरडीजे के मुंह पर ही गिरे होंगे जाके, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यस, यहाँ पर पहले मार्वल को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में उनकी और क्लिया की ये जो डार्क डायमेंशन वाली स्टोरी है इसे फिनिश करना होगा, उसके बाद ही फिर वो डूम्सडे में आ सकते हैं। तो इस चीज को लेकर मुझे थोड़ा डाउट है कि ये मूवी जो है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ये एक्चुअली डूम्सडे के पहले आ रही है या फिर इसके बाद आ रही है। तो वापस आ जाते हैं अपने न्यू एवेंजर्स पर। तो वोंग ने शैंग ची और केटी को तो रिक्रूट कर ही लिया है, प्लस वो अमेरिका चैवेज़ को भी ट्रेन कर रहा है। लास्ट टाइम ये चीज हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखी थी। इसके अलावा बात करें कैप्टन मार्वल की तो ना सिर्फ अब वो मोनिका को वापस लाने का ट्राई कर रही है बल्कि इस पॉइंट पर वो अर्थ से ज्यादा टाइम स्पेस में स्पेंड करती है। तो बेसिकली वो एक कॉस्मिक एंटिटी है, सो वो स्पेस के ही दूसरे हीरोज से मिलकर उन्हें भी रिक्रूट कर सकती है, जस्ट लाइक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी या फिर लाइक नोवा। और तीसरे बंदे यानी ब्रूस बैनर पर आ जाए तो इसकी तो फैमिली में ही इसके जैसे मोटे हरे भरे भैंसे रखे हुए हैं। इसकी अपनी कजिन शी हल्क जो ट्वर्क और क्रिंज की एक्सपर्ट है और इसका लौंडा स्कार जो देखने में ही एकदम गे लगता है। तो इन दोनों को तो ये रिक्रूट कर ही लेगा न्यू एवेंजर्स की टीम में, जहाँ शी हल्क पिछवाड़ा मटका कर ही डॉक्टर डूम को बेहोश कर देगी। इसके अलावा गाइस ब्रूस बैनर के लिंक्स कुछ दूसरे पुराने ओजी एवेंजर्स के साथ भी हैं, लाइक थॉर, हॉकाई एंड रोडी। तो भाई रोडी कल्लू की बात करें तो इसका भी लिटरली कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो इसका जो स्क्रिल्स वाला रायता फैला ये मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग था। उसके बाद इसकी जो आर्मर वॉर्स आनी थी भाई उसका भी कुछ अता पता नहीं। बेसिकली ये समझो कि ब्लेड रिबूट, घोस्ट राइडर रिबूट और आर्मर वॉर्स इनका भी कुछ भी अता पता नहीं है। ये कई सालों से बस आ ही रही हैं और आने वाले कई सालों तक समझ लो आती ही रहेंगी। तो रोडी का भी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, बट स्टिल
हल्क के यानी ब्रूस बैनर के काफी सारे लिंक्स हैं, तो वो भी इस नई एवेंजर्स की टीम में काफी सारे बंदों को रिक्रूट कर सकता है, इंक्लूडिंग हिज ओन फैमिली। इसके बाद न्यू एवेंजर्स की टीम में हमारा ओजी एंटमैन तो होगा, बट कैसे कनेक्ट होगा ये अभी मुझे नहीं पता। बिकॉज देखो, एंटमैन का कैंग के साथ सीन तो मार्वल ने बहुत तगड़ा सेटअप किया था एंड वो कहानी मस्त चल भी रही थी, बट अब क्योंकि कैंग इज आउट ऑफ द पिक्चर तो उसी के साथ एंटमैन वर्सेस कैंग वाला पूरा सीन खत्म। लेकिन क्योंकि डॉक्टर डूम कैंग से भी बड़ा खतरा है, तो अपने आप में मार्वल समहाउ एंटमैन को भी इस पूरे मल्टीवर्स के झमेले में शामिल तो करेगा ही। बस सवाल इतना है कि कैसे। फिर बारी आती ब्लैक पैंथर की, तो शूरी का ब्लैक पैंथर ये भी नए एवेंजर्स की टीम में शामिल होगा एंड किसके थ्रू होगा? आयरन हार्ट के थ्रू। अभी आयरन हार्ट की तो अपकमिंग सीरीज आ ही रही है, उस पर तो मैंने कितना अच्छा बोला है। सो आयरन हार्ट विल बी द मेंबर ऑफ न्यू एवेंजर्स टीम और आयरन हार्ट के ही थ्रू समहाउ शूरी विल ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द टीम ऑफ न्यू एवेंजर्स। प्लस अगर हॉकाई आता है तो उसके साथ केट बिशप भी आएगी और एंटमैन के साथ उसकी डॉटर भी आएगी। ये सब आएंगे और नई एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बनेंगे। तो न्यू एवेंजर्स की टीम के काफी सारे मेंबर्स तो कवर हो गए। अब आ जाते हैं बचे हुए मेंबर्स पर। तो सबसे पहले बात कर ले थंडरबोल्ट्स की। एंड थंडरबोल्ट्स के टाइटल में जो एस्ट्रिक था, इसका सीधा सा मतलब ये है कि थंडरबोल्ट्स को ये जो टाइटल मिला है थंडरबोल्ट्स का, उनका ये टाइटल बाद में चेंज हो जाएगा। यानी थंडरबोल्ट मूवी जब आएगी तो उसमें सारे थंडरबोल्ट मेंबर्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे, एक दो मारे भी जा सकते हैं, और जो इस मूवी को सरवाइव कर जाएंगे वो आगे जाएंगे एवेंजर्स डूम्सडे में, और तब वो थंडरबोल्ट्स नहीं रहेंगे, बल्कि वहां पर वो फिर ऑफिशियली एवेंजर्स का टाइटल हासिल कर लेंगे। तो थंडरबोल्ट्स के टाइटल में एस्ट्रिक का यही मतलब है गाइस कि ये टाइटल टेम्परेरी है, और थंडरबोल्ट्स का जो लीडर है वो ऑब्वियसली बकी होने वाला है। तो थंडरबोल्ट्स एस्ट्रिक इस मूवी के बाद बकी अपनी बची कुची टीम को जो सरवाइव कर गई होगी इस मूवी को, उसे लेकर आगे डूम्सडे में जाएगा आरडीजे के डॉक्टर डूम के अगेंस्ट बैटल में। एंड ये चीज परफेक्ट सेंस बनाती है। एंड फाइनली गाइस, इस न्यू एवेंजर्स की टीम में कुछ अननोन एंड बिल्कुल ही नए फेसेस भी आ रहे हैं, जिसका इशारा जो रूसो ने कॉमिक कॉन में ही कर दिया था। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन में जैसे हमें कैविल कुमार देखने को मिले थे, तो कुछ नए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड फेसेस हमें न्यू एवेंजर्स टीम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन आ सकता है। सो इस नई एवेंजर्स टीम में पुराने के साथ साथ कई सारे नए हीरोज भी होंगे, जिन्हें लेकर मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स काफी मिक्स्ड है, क्योंकि मुझे शी हल्क और आयरन हार्ट जैसे कैरेक्टर्स पर भाई बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको भी शायद से नहीं होगा, बट एटलीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर जैसे कुछ जाने पहचाने चेहरे रहेंगे तो काफी सुकून भी रहेगा दोस्तों। एंड हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अब मार्वल एंग्री हल्क को, पुराने रेजिंग हल्क को भी वापस लाने वाला है। इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी। सो यस, इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है। सो गाइस, अब आप मुझे ये बताओ कि आप इस नई एवेंजर्स टीम में किसे लेकर एक्साइटेड हो एंड किसका नाम सुनकर आपको उल्टी आई, ये चीज आप कमेंट करके बताओ। इसके अलावा गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल को कर लीजिए, सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।